खाना लगा दूं? कोफ्ते बनाए मैंने। कितनी बेहिस हो तुम, किसी की कोई परवाह नहीं तुम्हें। ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ, तुम्हें क्यों किसी की परवाह हो, तुम तो खुश होगी, है ना? मुझे क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी नहीं होगी तुम्हें? जैसा तुम चाहती थी वैसे ही तो हो गया। अगर वैसा ही हुआ है और वो घर छोड़कर चली गई है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है उसने अपनी बच्चे की खुशी के लिए किया हो, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। हर माँ अपने बच्चे की बेहतरी के लिए सोचती है। रियाना के चक्कर में कितनी संदिल हो गई हो तुम। अफसोस होता है मुझे। जी पापा। अरसलान, बेटा कुछ पता चला? नहीं पापा, नहीं मिले। आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे वो इंशाल्लाह। आप फिक्र नहीं करें, मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम कोई नहीं। सफीर, हाँ सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो बस नींद नहीं आ रही थी। तो कॉफी बना दूं, अगर रात को जागने का इरादा है तो? नहीं, मैं कॉफी पी चुका हूँ, लेकिन तुम क्यों जाग रहे हो अब तक? वो आंटी से बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, तुम सो जाओ, तुम्हें फरमान के लिए भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। बस जा रही हूँ, चलें, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा चलो, रो तो मत ना रूबी। रोहनी तो और क्या करूं मैं? इतनी मेरी बेइज्जती जिंदगी में किसी ने नहीं की जो आपके भाई ने की उस दिन। उसने तो रिश्ते का पास तक नहीं रखा, ये भी नहीं सोचा कि मैं उसकी भाभी हूँ, उसके भाई की बीवी हूँ, माँ जैसी हूँ उसके लिए। उस लड़की की खातिर उसने सबके सामने इतना मुझे इंसल्ट किया, मेरा दिल चाह रहा था कि ये जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। तुम फिक्र ना करो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ और उतारता हूँ उसका इश्क का भूत, जिसकी वजह से बड़े छोटों की तमीज भूल गया ये। आप कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहिए आप। जब इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कि तो रोज का मामला है आप लोगों के लिए मेरी इंसल्ट करना, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे जाने दो। मैंने कह दिया ना कि आप कहीं नहीं जाएंगे, तो मतलब कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करूं? क्या हल है तुम्हारे पास? मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, घर छोड़ के। आप रहिए अपने भाई के साथ, उन सब घर वालों के साथ। नहीं 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 रूबी, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं माफी मांगता हूँ सबकी तरफ से, लेकिन प्लीज आइंदा से इस तरह की बात ना करना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। कोई नहीं मेरे मन का महरम कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे
मरियम इतनी लेट। हेलो मरियम, सब ठीक तो है इतनी रात को? सर वो मेरी अम्मी क्या हुआ है उन्हें? ठीक तो है ना वो? घर छोड़ के कहीं चली गई है। तुम इस वक्त कहाँ हो मुझे बताओ, मैं आता हूँ। सिकंदर, अब आप अंदर आ जाएं, बहुत देर हो गई है। मरियम आ गई क्या? नहीं, अभी नहीं आई। तुमने फोन किया था? हाँ किया था। वो कह रही थी कि अपनी किसी कॉलेज की दोस्त के साथ हवा को ढूंढने गई है। कॉलेज की दोस्त के साथ? मेरा फोन लेके आओ, मेरा फोन लेके आओ, जाओ। क्या हुआ? अम्मी जहाँ जहाँ जा सकती थी मैंने हर जगह देखकर नहीं मिली। अच्छा रो मत, मैं आ गया हूँ ना, हम लोग मिलके तलाश करते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएंगी। चल की गाड़ी में बैठो, घूमते हैं, चलो। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ जाके ढूंढे उन्हें। क्या हुआ अरसलान, कुछ पता चला? और मरियम का क्या मतलब पापा? मरियम कहाँ है? अब क्या बताओ बेटा, वो बेवकूफी ढूंढने निकल गई है। तुम्हारी अम्मी बता रही थी अपनी किसी दोस्त को और उसके भाई के साथ निकल गई है वो। अब देखो क्या टाइम हो गया है, ना फोन रिसीव कर रही है ना कुछ पता है उसका। अरे अब मरियम को क्या जरूरत थी फूफा को ढूंढे जाने की? सैफी, उसकी दोस्त का नंबर दो, मैं बात तो करूं, पूछूं तो सही क्या है कहां वो लोग। मेरे पास नंबर नहीं है उसका। और मतलब? और वो अपने किसी दोस्त के घर नहीं गई है। झूठ बोला था मैंने। झूठ बोला है? तुम पागल हो गई हो क्या? सैफी, सैफी, ये क्यों कहा था तुमने? ताकि आप लोग सुकून से खाना तो खा लें। अरे कौन सा खाना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं सुकून में आ जाऊंगा? अरे खुदा, दिल चाहता अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं। हाँ तो मार दे मुझे, मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। वो दोनों माँ बेटी जो है ना, जहाँ भी गई हैं खुद गई हैं और जानबूझ के जब वो फोन रिसीव नहीं करी ताकि हमें सता सके। जानती हूँ मैं उनके पैंतरे। चुप करो तुम। पैंतरे आते हैं, ये सारे चक्कर चलाना सिर्फ तुमको आते हैं, सिर्फ तुमको। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? मतलब किसी की जिंदगी, सुकून, इज्जत, किसी की कोई परवाह है तुम्हें? अम्मी अगर मरियम को कुछ हुआ ना तो मैं हमेशा के लिए आपसे बात बंद कर दूं, बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरा इस घर में रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अरे वाह वाह, इश्क के जुनून में तो घर से ही जी उठ गया तुम्हारा। देखा क्या कह रहा है बेटा, और बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे साथ इस घर में तो रहना एक अजाब है, अजाब।
चुरा कर भागी हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ना घबराई भी क्यों? और रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है किसी का मर्डर करके भागी है ये। किसका मर्डर किया है तुमने? बताओ। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही इधर बैठी हुई थी। चलो बीबी, थाने चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। चलो बीबी, हमारे साथ थाने, वरना में और भी तरीके आते हैं। देखिए, चलो थाने। तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो और फिक्र मत करो, मैं तलाश कर लूंगा तुम्हारी अम्मी को। सर, मैं आपके साथ अम्मी को तलाश करूंगी। बात को समझो, बहुत देर हो गई है और फिर तुम्हारे मामू भी परेशान होंगे तुम्हारी अम्मी के लिए। तुम भी नहीं होगी तो उनकी टेंशन में मजीद इजाफा हो जाएगा। तुम जाओ, मैं ढूंढता हूँ ना तुम्हारी अम्मी को। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। वो दुआओं के हिसाब में मैं ढूंढूंगा ना। तुम जाओ, शाबाश। माँ मिली तुम्हारी? गाड़ी वाला मिल गया, माँ नहीं मिली। खैर, माँ को भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मजे हैं इन लोगों के तो। हाँ बीवी, ये रात की तारीकी में घर से क्यों निकली थी? कोई जुर्म करने निकली थी या जुर्म करके वापस घर जा रही थी? उस दिन तो तुम बड़ी पारसा बन रही थी जब गुलाम के खिलाफ यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई थी। यकीन करें भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी काम के लिए निकली थी, वो रास्ते में कुछ पीछे पड़ गए थे लोग। देखो बीबी, ये वक्त और जमाना किसी भी अकेली लड़की को रात के इस पहर आने जाने के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं देती। अच्छा बताओ कि तुम कहां जा रही थी? अरे मुंह क्यों बंद है, बताओ। या फिर जहां तुम गई थी वहां का एड्रेस तुम्हें ठीक से याद ही नहीं रहा? जी? अरे क्या जीची लगा रखी, साफ साफ बताओ। क्या काम करने निकलती हो तुम यूं रात के अंधेरे में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूं। ओके, ठीक है। अच्छा तो फिर बता दो, कहां से तुम आई हो और कहां जा रही थी? अच्छा ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या नाम है तुम्हारा? हवा। हवा असली नाम है या फर्जी रखा हुआ है? जी? ये अदाकारी हमारे सामने ना करो, और ना ही हम तुम्हारा चेहरा देखने के लिए यहां बैठे हुए हैं। साफ साफ बता दो, कहां से आई हो और कहां जा रही हो? अवेश, जी सर। यार इसको ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। ओके सर। चले बीबी मेरे साथ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे जाने दें। अरे कहां जाने दे भाई? एड्रेस तो तुमने लिखवा ही नहीं, ना आने का ना जाने का। अरे भाई ले जाओ इसको और लॉकअप में बंद कर दो। कल वो लेडी कांस्टेबल आएगी ना, वही इसकी जबान खुलवाएगी कि कहां से आई थी और कहां जा रही है। ओके सर। चले बीबी, खड़े हो, जल्दी करें। शाबाश, साहब का हुक्म है।
ये क्या कर रही हो तुम बेटा? सामान पैक कर रही हूँ। जिस घर में इंसान की इज्जत ना हो उसको वहां रुकना भी नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी सबसे ज्यादा इज्जत है, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। जी जानती हूँ, और कानों को सुनने के लिए ये बात बड़ी अच्छी भी लगती है, मगर जो कुछ मेरे साथ इस घर में हो रहा है ना वो आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, लिहाजा मुझे रोकने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, मैं वकास से कहती हूँ, वो तुमसे माफी मांग लेगा। उसके माफी मांगने से क्या होता है? चलिए फर्ज कर लें कि उसने मुझसे माफी मांग भी ली, मगर यहाँ तो हर शख्स मुझे सुनाने के लिए रह गया। अगर ये बात किसी बड़े ने कही होती तो मैं 1000 दफा बर्दाश्त कर लेती, लेकिन यहाँ तो छोटों को बड़े की कोई इज्जत ही नहीं है। जब वो मेरी इज्जत नहीं कर रहा, बार बार जलील किया जा रहा है, तो मुझे इस घर में रुकने का क्या फायदा है? अरे मैं वकार को फोन करती हूँ। गजाला जाओ ना जरा वकार को फोन करो, बल्कि मेरी बात करवाओ। गजाला कोई जरूरत नहीं है वकार को फोन करने की, और आंटी आपको जितनी बातें करनी है वकार से मेरे जाने के बाद कर लीजिएगा। अरे सुनो तो सही मेरी बात रूबी। मैंने कहा ना मैं नहीं रुकूंगी, और वकार से कह दीजिएगा कि मुझे फोन करने और दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है इस घर में। उठो गजाला उठो। रूबी रुको तो। अरे रूबी, रूबी मेरी बात तो सुनो। रूबी क्या बात सुनूं मैं आपकी? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं होता। चलो गजाला। रूबी, रूबी रुक जाओ बेटा। अरे वकार को तो आने दो। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम्हारा भाई SHO लगा हुआ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बोल, क्या बात है? सर औरत फोन पे बात करने के लिए जिद कर रही है। नहीं नहीं नहीं, उसे किसी से फोन पर बात करने मत देना। बे मर्दाना लॉकअप में बंद है, कहीं ऐसा ना हो केस उल्टा हमारे गले पड़ जाए। अच्छा ये बता, वो लेडी कांस्टेबल आ रही थी, क्या हुआ उसका? सर वो फोन ही नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही है। वालेकुम सलाम। लगता है तुम रात भर रोती रही हो। मैंने रात भर ढूंढा मगर कहीं पता नहीं चला। सारे अस्पताल भी चेक कर लिए, फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रहा था कि सोचा तुमको साथ ले लो। चलते। सुना है बड़ा शोर मचा रखा है तुमने, हैं? अच्छा किससे फोन पर बात करनी है तुम्हें? मैं अपनी बेटी से बात करूंगी, अपने भाई से। ओ, सारी रात तो तुम्हारे ख्याल में ये बात आई नहीं, और सुबह होते ही तू भाई और बेटी वाली बन गई। वाह, अरे बड़ी फनकारा है भाई तू तो। अच्छा तुम्हें जो बात करनी है ना वो मुझसे कहो, हैं? और अगर कोई राज की बात है तो मेरे कान में कह दो, हैं? अरे बता ना, क्या मुंह बना के खड़ी हुई है? आप बोल, क्या बात है? सर बाहर आपसे कोई मिलने आया है। जाओ उसे मेरे कमरे में बिठाओ, आता हूं मैं। देखो बेबी, आज का दिन तो तुम जैसे तैसे गुजार लो, फिर देखता हूं मैं तुम्हें। जी जनाब, हुक्म करें। एक रिपोर्ट दर्ज करानी है जी। हाँ जी कराइए जनाब, हम तो खादिम हैं आपके, हुक्म करें, क्या मसला है? कल रात से खातून गुम है। खातून रात से गुम है? जी SHO साहब, आपको कुछ खबर है इस बारे में? नहीं जी, अब आप लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए तो खबर भी कर लेंगे। वैसे माफ कीजिएगा जनाब, रात से खातून गुम है और आप लोग अब रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए।
जी वो दरअसल हम उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे अस्पताल वगैरह में तलाश कर रहे थे, इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो तलाश करना चाहिए था। लेकिन एक बात है, रिपोर्ट तो आपको फिर भी लिखवा देनी चाहिए थी। वैसे उस खातून का नाम क्या है? हवा, हवा खालिद नाम है उनका। हवा? हबीब रजा, वो हबीब कहाँ है? सर उसे तो आपने काम से भेजा है। हाँ, अच्छा जिशान, इन लोगों की कोई खातून गुम हो गई है, रजिस्टर में इनकी कच्ची रिपोर्ट लिख दो। ओके सर। लेकिन कच्ची रिपोर्ट किस लिए? आप FIR दर्ज करें। देखिए जनाब, ये खातून का मामला है, कच्ची रिपोर्ट से अगर काम बन जाता है तो ये बेहतर है। वैसे जो आप हुक्म करें। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बस उनकी तलाश जल्दी शुरू करवा दीजिएगा। बिल्कुल जी, हम आज से ही तलाश शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट बहुत जल्द दे देंगे हम। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अरे खादिम में जी हम आपके। शुक्रिया। मामा, कल बाबा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आएंगे क्या? नहीं बेटा, कल बाबा नहीं आएंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पर मैं हूं ना, मैं आपके साथ जाऊंगी। सारे बच्चों के बाबा आते हैं, मेरे बाबा क्यों नहीं आते? आपकी मामा जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी मामा इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। आपकी मामा मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, और मैं आपकी मामा भी हूँ और आपके बाबा भी। ओके, चलो अब स्माइल करके दिखाओ। गुड बॉय। चलो अब होमवर्क खत्म करो अपना सारा। ये कलर किया? ओके, गुड। तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था रूबी। कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लेती। क्यों? तुम्हारे माने से क्या होता? मेरी बेइज्जती का ज़ाला हो जाता? गजाला को दिए जाने वाले जख्म मिट जाते? धुतकारा किया था उसको। ऐसा कुछ ना भी होता, कम से कम हम बैठकर बात तो कर सकते थे ना। और कितनी बातें करनी हमने? बहुत बातें हो गई, कब से लेकर अब तक हमसे बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। इंसान की जिंदगी में अमल भी होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? बस मैंने फैसला कर लिया है, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं है, मुझे उस घर में अब दोबारा वापस नहीं जाना। लेकिन रूबी मेरी बात सुन। वकार, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम अपने भाई के साथ हो ना, तो मैं भी अपनी बहन के साथ हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। चले बीबी, आ जाए, तुम्हें दूसरे थाने मुंतकिल करना है। दूसरे थाने क्यों? जी, ये मर्दों का थाना है, तुम्हें खवातीन के थाने ले जाया जाएगा। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों बंद किया हुआ इधर? मुझे फोन भी नहीं करने दे रहे। ये सारी बातें लेडी एसएचओ को बताना, वो तुम्हारी बातें अच्छी तरह सुन लेगी। चलो आ जाओ। ये लो मरियम, जूस पी लो। नहीं सर, मुझे नहीं पीना। पी लो, तुम खाना भी नहीं खा रही हो। शाबाश, ले लो। पता नहीं मेरी अम्मी ने खाना खाया भी होगा कि नहीं, पता नहीं किस हाल में होंगी वो। हिम्मत से काम लो मरियम, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं ना। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है, जल्द उनका पता चल जाएगा। डोंट वरी। वकार, रूबी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं। क्यों बेटा, उसे साथ लेकर आना चाहिए था ना तुम्हें। अम्मी, जितनी तजलील उसके इस घर में हो चुकी है ना, उसके बाद भला वो क्यों आएगी? बल्कि अच्छा नहीं आई। अगर एक बेटे की वजह से दूसरे बेटे का घर बर्बाद होता है तो हो जाए, किसको फिक्र है? दूध पत्ती चाय सर। साहब के होते हुए दूध पत्ती मिलेगी। साहब की तो बात ही कुछ और है। अबे साहब तो खुश हो जाएंगे, बिल्कुल साहब के मयार का माल है।
हिसाब किताब तो साहब खुद कर लेंगे, हम पे कोई बुराई नहीं आएगी। चाय पीते हैं फिर इसको लेके निकलते हैं। अम्मी कहाँ चली गई थी आप? कितना ढूंढा आपको? ये मेरा फ्लैट एक अरसे से खाली पड़ा है, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। यहाँ जरूरत की हर चीज है, मैं कुछ और भी खाने पीने का सामान भिजवा देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप आराम से बैठे बातें करें। इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है कल से, हो सके तो खुद भी खाना खाएं और मरियम को भी खिला दें। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, वापसी पे इस मसले पे बात करेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। इतना बड़ा फैसला करते हुए आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मरियम, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था आपको? आप खुद ही तो मुझे कहती थी कि अकेली औरत के लिए ये मुआशरा जंगल से कम नहीं है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए किया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें मेरी माँ को बेआसरा होना पड़ जाए। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मरियम, खुदा के लिए मत करो इस तरह की बातें। गलती हो गई ना, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैं बताता हूं बस। अरसलान, अरसलान, क्या हुआ? कोई खबर मिली? अरसलान। जी पापा। मुबारक हो, मरियम का फोन आया था, हवा मिल गई है, अब वो दोनों एक साथ हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, आप मुझे बताएं जल्दी से कि वो लोग कहाँ हैं, मैं उनको अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि दोनों को सर छुपाने की जगह भी मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है बाबा। बेटा सिर्फ शुक्र नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शुक्र है खुदा का कि दोनों मिल गई हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों खुश हैं। वरना कुछ खुदगर्ज इंसानों ने तो उनको दरबदर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा पापा, उनसे फोन पे एड्रेस तो ले लेते, हम जाकर पुप्पो लोगों से मिल ही आते। बेटा बिल्कुल भूल गया, तुम एक काम करो, मरियम को फोन करो, एड्रेस लो, फिर हम दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपी, आपको फिक्र नहीं हो रही कि वकार भाई के अलावा आपको कोई भी लेने नहीं आया? मैं वकार को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो तो मेरे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजारते। तो सोचो उनके लिए मेरे बगैर गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। गजाला, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था अपनी बातें मनवाने का। आप ही, मुझे लगता है आपको वापस चले जाना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पे लगा रही हूँ, तुम कह रही हो कि मैं वापस चली जाऊं? मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रही हूँ और तुम कमजोरी दिखा रही हो। नहीं, यहाँ पे मैं कमजोरी नहीं दिखा रही, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फिक्र हो रही है। तो क्या मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह उदास देख के? मुझे भी तो नहीं अच्छा लग रहा। देखो गजाला, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो बल्कि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखा है। जब से मेरी शादी हुई थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें इस घर में अपने पास हमेशा के लिए बुला लूंगी। और अब तो तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है, तो सोचो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, जीत हमारी होगी और तुम ही मेरे घर पे आओगी मेरी देवरानी बनके।
भाई माशाल्लाह घर तो बहुत शानदार मिला तुम्हें। दरअसल ये मरियम को ऑफिस की तरफ से काफ़ी पहले मिला हुआ था, लेकिन उस वक्त हमें रहना मुनासिब नहीं लगा था यहाँ। अब पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसके बाद यही ठीक लगा। हाँ खैर, जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन सच बताऊं, इस तरह घर को छोड़कर चले आना मुझे अच्छा नहीं लगा। जो हालात हो गए थे उसमें यही बेहतर लगा था। बाद में मुझे एहसास हुआ है कि घर छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये तो अल्लाह का शुक्र है, वरना दर दर भटकती रहती मैं। जो परेशानी आपको हुई है, मैं माफी चाहती हूँ उसकी। माफी? तुम क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। एक भाई के होते हुए एक बहन अपना घर छोड़कर चली है। मैं सैफी की वजह से तुमसे और खास तौर पे मरियम से माफी चाहता हूँ। नहीं भाईजान, आपके आसरे इतने साल गुजारे हैं मैंने, आपने तो भाई होने का पूरा हक अदा किया। आप चाय पिए ना। वो भाईजान, एक बात आपसे करनी थी। हाँ बोलो। हो सकता है आप सुने तो आपको बुरा लगे, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको मेरा फैसला ठीक लगेगा। मैं समझा नहीं, जो कहना चाहती है खुल के बोलो। मैं 2 मिनट में आती हूँ। बात यह है कि भाभी मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, और इसी तरह मरियम को भी दिल से पसंद नहीं करती हैं। जहाँ दिलों में इतनी दूरी हो, उतना नजदीक का रिश्ता कायम करना शायद मुनासिब नहीं। मेरा आपका रिश्ता तो ताउम्र रहेगा। भाभी की नफरत उसे कभी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन ये जो नया रिश्ता बन रहा है, इससे उनकी नफरत निकल जाएगी। मुझे तो यही सही लगता है कि अरसलान और मरियम के रिश्ते को खत्म कर देते हैं। पप्पू, आप ये कैसे कर सकती हैं? अम्मी की वजह से आप ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है पप्पू? अरसलान, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन देखो ये 2 दिन की बात तो नहीं है ना, उम्र भर का ताल्लुक है। ये मैं नहीं चाहती कि नफरत और अना की भीड़ चढ़ जाए। पप्पू, मैं आपसे वादा करता हूँ, मरियम को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका खुद ख्याल रखूंगा। पापा, आप समझाएं ना पप्पू को। हुआ, मेरा ख्याल है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। अरसलान, बैठो। देखो बेटा, इस वक्त के हालात में यही फैसला हम सबके मफाद में है। अभी गुस्सा कर रहा है, लेकिन आप इसे समझाइएगा, यही ठीक रहेगा सबके लिए। फिक्र मत करो, समझाऊंगा।